कोलैबोरेशन शो करने जा रहे हैं फीचरिंग इंडियन ओशन परिक्रमा एंड गिरीश प्रधान who will be performing with us on the same stage. हेलो हाय, मैं हूँ मनीषा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वायरल सिटी के एक और एपिसोड में। आपने दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये एक रॉक बैंड है और आज इस बैंड से मेरे साथ हैं सृजिता एंड आशीष। हेलो। हाय, वेलकम। कैसे हैं आप दोनों? ऑल गुड। कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है सब? वेरी नाइस। काफी ठंड हो गई है दिल्ली में। आई थिंक इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर एंड दिस इज व्हाट वी लव। आई थिंक वी टुडे आल्सो वी हैव अ शो। सो मुझे बताइए कि ये दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? ये आइडिया पनपा की हम लोग मिले थे तकरीबन 9 साल पहले। और जब ये 2015 में हमने स्टार्ट किया था विद एन आइडिया कि हम अपने गाने भी लिखना चाहते हैं और जिस तरह से हम फेस्टिवल्स पे भी प्ले करते हैं, कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, वी डू पब्लिक शोज आल्सो एंड रिसेंटली हम लोगों ने ब्रायन एडम्स के लिए भी ओपन किया। सो आई थिंक दिस वाज द आइडिया व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू डू एंड अगले साल हमें 10 साल पूरे हो जाएंगे। ओके, नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, मैं कल एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक डायलॉग था। फिल्म का नाम था ए दिल मुश्किल और उसमें एक डायलॉग था कि जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ में दुख भी होता है और मोहब्बत भी होती है। कितना रिलेट करते हैं इस बात से आप दोनों? ये शी इज अ I think music is it's a platform for any person, be it somebody who has learnt it, somebody who does it professionally. It just gives you a language to express a lot of things which you would probably not be able to express through any other language, but music gives you that. So I think necessary तो है कि if you're doing music, you have to be an emotional being, you have to be. मोहब्बत है कूट कूट के हाँ, एकदम और दर्द भी है। भर के। ऑल लव नो हेट। All of it. सो आपके 10 साल होने वाले हैं, 9 साल हो चुके हैं कंप्लीट। इस इतनी बड़े जर्नी में कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रहा आपका? अनएक्सपेक्टेड, हाँ, जैसे कि अभी मैंने ब्रायन एडम्स की बात करी, दैट वाज समथिंग जो इस साल ना हमारा प्लान था ना ऐसा कुछ ऑफर था एंड जो सडनली द बिगेस्ट थिंग आई थिंक दैट हैज हैपेंड इज द ब्रायन एडम्स शो एंड प्लस अगले महीने हम लोग कोलकाता में एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन शो करने जा रहे हैं फीचरिंग इंडियन ओशन परिक्रमा एंड गिरीश प्रधान who will be performing with us on the same stage. वाओ। So these are some unexpected things that happened this year. For the Brian Adams show, I think we were thinking we would be on this side, but we didn't think we would be on the other side. We thought we were going to be at the audience, but somehow it turned out. अच्छा, we were आप on एज अ stage. फैन गए थे? We wanted to, but then we ended up performing before As him an artist as too. an opening act. So yeah, I think that was pretty unexpected. ये तो बहुत ही मतलब लाइक ड्रीम कम ट्रू वाला Yeah. थिंक हो गया। Absolutely. जो पहला परफॉर्मेंस होता है या पहला जब एल्बम आपका लॉन्च हुआ, आप ऑब्वियसली एक नर्वसनेस होती ही होती है, तो उस पहली नर्वसनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस? ऐसा नहीं है कि अभी स्टेज पे, मतलब एक्चुअली हम सब लोग स्कूल टाइम पे स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं। पहला परफॉर्मेंस इस बैंड का ऑनेस्टली जब हमने किया था तब उससे पहले हम ऑलरेडी बहुत बार स्टेज पे परफॉर्म कर चुके थे, बट इट इज आई थिंक एवरी शो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड विद द सेम एनर्जी दैट वी वांट टू कीप फॉर ऑल द शोज। चाहे वो हम लोग 800 से ज़्यादा शोज टोटल अपने 9 ईयर के टेन्योर में कर चुके हैं, बट एवरी टाइम इवन डूइंग आई थिंक ये 5000 शोज करने के बाद भी वो सेम ही रहेगा। Yeah, and I think that is how it should be. Yeah. Then you can give your best. आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है? The inspiration is more about getting to do something different every other day, learning every day. Every time we go up on stage or we do our rehearsals, we need to do something different which we did not do the last day. And I think that is how we are just trying to grow as well. आपका जो गाना है मैं तेरी याद, मैं तेरी याद यार, तो इसके बारे में बताइए। ये कितना वक्त लगा इसे बनाने में और क्या क्या एफर्ट्स? आई नो कैमरे के बाहर भी, कैमरे के सामने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और कैमरे के पीछे भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो मुझे शुरू से सब कुछ जानना है और ये गाना तो सुनना ही सुनना है। डेफिनेटली। सो बेसिकली ये गाना ऑनेस्टली बनने में तो कई बार लिखा मिटाया वो ही बहुत लंबा चला। देन इसको तकरीबन 4 से 5 साल पहले आई स्टार्टेड डूइंग व्हिच आई कुड कंप्लीट लास्ट ईयर, वेयर
I first released a male version of the song, Okay. and then I got to meet her, and फिर हमने इसका एक फीमेल रिप्राइज वर्जन दोबारा निकाला. अच्छा, ये जैसे आपने गाना लिखा है, एक गाना लिखने के लिए क्या थॉट आपको किक करता है कि देखो, हमेशा दिल टूटना ही जरूरी नहीं होता. हाँ, वही लाइफ के exactly, हर इसीलिए मैंने नहीं experiences पूछा. पे आप गाना लिख सकते हैं, हाँ. ट्रैवलिंग पे लिख सकते हैं. मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. लाइक गुजारिश हमारा एक सॉन्ग है जो मैंने वाइल ट्रैवलिंग आई केप्ट राइटिंग इट. सो लक्ष्य हमारा एक सॉन्ग है व्हिच इज अबाउट मतलब टू अचीव समथिंग, मतलब इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशनल सॉन्ग. सो हर गाने के पीछे आइडिया अलग है. सो एंड प्लस इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले लिरिक्स लिखा जाता है या पहले म्यूजिक बनाया जाता है. आई मीन यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. लाइक ये दिल्ली है मेरी वाज टेक्निकली विद दिस रिफ, एंड इसके अराउंड, इसके आगे आगे वो पूरा गाना बनता चला गया. सो आई थिंक वी जस्ट फॉलो एनी वे अराउंड. ये जरूरी है पहले शब्द हो या पहले गिटार हो या पहले. जैसे मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में पढ़ती हूँ कि वो बोलते हैं कि हमने अपना लिरिक्स जाके पहाड़ों के बीच लिखा, समुद्रों के सामने बैठ के लिखा. which he has done too. Yeah. So he has done तो that ये too. गाना कहाँ बैठ के लिखा था? मैं तेरी याद, ये तो दिल्ली में ही लिखा था. पहाड़ों में शूट किया है हमने इसे. डेफिनेटली हाँ, आई सॉ द वीडियो. बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं उसमें और बहुत अच्छा Efforts तो रिजल्ट. काफी रिजल्ट भी उसका अच्छा ही मैं देख सब पा रही हूँ. बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट और होगा भी. और आज जो आपका शो है उसके बारे में बात करते हैं. basically we're performing at Khubani. Khubani is a beautiful venue in Andaz Hyatt in Aero City, Delhi. And this is the first time we're going there. And अभी recently Piano Man पे हमने बजाया था. It was a sold out show. We're hoping the same today as well. ऑल द बेस्ट. Hope to see you there as well. आई होप. अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ. हमेशा आप जब किसी करियर की शुरुआत करते हैं, किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं, आपको लोग, बहुत सारे लोग एडवाइस देने आते हैं, ये मत करना, ये कर लेना, मे बी शायद ऐसे सक्सेस मिल जाए या फिर ऐसे फेलियर हो जाएगा, ये मत. बहुत सारी चीज़ें होती है. बट बेस्ट एडवाइस आज तक की आप लोगों को क्या मिली है? I think for me it would be just give it a try. If you fail, you start again. I think that is something, because I had a lot of stage fright for a few years. I tried literally anything I could, and more and more people kept telling me just give it a try, and somehow it did not work. But then once I realized कि once you start doing it, automatically डर खत्म हो जाता है. So that is something that I think, that is one advice that I've gotten a lot. Initially did not work, but it ended up working after a point. And career advice that people, what her question was कि जो लोग टिप्पणियां देते हैं. हाँ हाँ, तो बहुत तो मिला है. what was ये your कर लो, वो कर लो. किसी की तरफ देखो मत, ज़्यादा देखो, eye contact करो. Gotten different advices from people, but I think the only thing that worked is if I fail, if I mess up, I mess up. Because if I mess up, only then I'll know what to do from the next time. So I think, yeah. I think, see, at the end of the day, everybody has different advice to give. But at the end of the day, you know what your heart wants. तो मेरा फंडा बड़ा क्लियर होता है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की. ये तो बेस्ट है आई थिंक. और मुझे लगता है कि होता भी एंड टू एंड वही है, जो क्योंकि मूवमेंट होता है ना आपका, आपने सुनी तो सबकी होती है, लेकिन उस मूवमेंट में आपको पता है कि आपको क्या करना है ना. बिगेस्ट चैलेंज अभी तक के करियर में जो रहा हो आपका? Lockdown. I think not for only musicians but all artists, especially people who are from this field, who don't know, it's not a regular job kind of a thing. तो ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी टाइम था, एंड एक आई ओपनर भी था, एंड बहुत टफ टाइम भी था. When it was survival का इशू हो गया था. Lot of people from Delhi, Mumbai, they left the cities, went back to their hometowns. So it was definitely a very challenging time, the most in our career. तो शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की. ठीक है, अब तक का फेवरेट परफॉर्मेंस और शो? काफी सारे रहे हैं, बट क्योंकि रिसेंट अभी मेरे दिमाग में ब्रांड आइटम्स वाला ही है. ओके, आपके टॉप 5 सॉन्ग्स जो आप सुन रहे हैं? अब ये भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मतलब पिंक फ्लॉयड से लेके, आई मीन टॉप 5 बैंड्स नहीं, मैं टॉप 5 बैंड्स बोल देता हूँ अभी के लिए. आई लाइक A.R. रहमान अ लॉट. जाकिर साहब जिन्हें अभी खोया. बाहर की बात करें, पिंक फ्लॉयड. मैं जैज भी सुनता हूँ. देन
मैं रॉक भी सुनता हूँ. सो इफ आई गेट टू नेम, बट आई थिंक मैंने आपको जितने नाम बोल दिए वो 10-12 लोग हैं उसमें. मे बी शायद कम ही होंगे वो भी, है ना? आई थिंक दैट्स वो लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी. आई कैन नेवर उनको मैं टॉप 5 में डाल नहीं पाऊंगा. आपका फेवरेट इंडिया आर्टिस्ट? इंडिया आर्टिस्ट, आई थिंक इंडियन ओशन. इंडियन ओशन. लास्ट डायल नंबर ऑन इन योर फोन? 84. पूरे दिल्ली का पता चल जाएगा आपको. मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट यू हैव? माय मॉम. ब्यूटीफुल. लेट नाइट स्टूडियो सेशंस और अर्ली मॉर्निंग इंस्पिरेशन? लेट नाइट स्टूडियो सेशन. आर यू कॉल पर्सन और मैसेज पर्सन? नथिंग. आई वुड प्रेफर. डोंट टॉक टू मी. एक एल्बम जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? मेरे अभी लास्ट तक। बैंड की एल्बम, बिकॉज उसके बाद मुझे बहुत कुछ रियलाइज हुआ मेरी लाइफ में. अगर म्यूजिक का कोई कलर होता तो वो क्या होता? Great question. I think it's a colorful, it's a multicolored thing. So music has endless colors to itself. So मैं एक कलर नहीं चूज कर सकता. व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट एल्बम? पिंक फ्लॉयड डार्क साइड ऑफ द मून. को घूमने का बहुत शौक है, तो माउंटेन्स और सी? माउंटेन्स. सी. लेट्स स्टार्ट विद श्रीजिता. ओके, आर यू रेडी? No. अब तक का फेवरेट परफॉर्मेंस? I think our last performance at the Piano Man, because I had a lot of people come over. People were very close to my heart. So yeah. लास्ट डायल नंबर इन योर फोन? आपके अलावा आपका फेवरेट इंडिया आर्टिस्ट? Varu Jashri. ओके. मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट यू हैव? Music. लेट नाइट स्टूडियो सेशंस और अर्ली मॉर्निंग? I can't wake up in the morning. Late So late night. नहीं भाई, करवा के रहते हैं हम लोग. नाइट आउल है. फ्लाइट्स हमेशा सुबह की होती है हमारी. आर यू कॉल पर्सन और मैसेज पर्सन? Voice note person. और फिर वही है क्या जो अपनी वॉइस दोबारा सुनते हैं? कैसी लग रही है आवाज मेरी? ओके. एक एल्बम जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? Shakti. इफ म्यूजिक वाज अ कलर? I'll give an intelligent answer. Okay. All the colors add up to white, so it's white. व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट एल्बम? Shakti again. Anything to do with any album, any Shakti album, I'm there. ओके. सो आपको घूमना पसंद है? हाँ पसंद तो है, लेकिन वो ट्रैवल का वो अच्छा रहता है मुझे. I want to sit somewhere सीधे like कोई a उड़ा panda. के वहां पहुंचा दे. ऐसे मुझे पहुंच जाना है वहाँ बस. थैंक यू सो मच. you. और मुझे तो लग रहा था ये चलता रहे. पर ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. आप लोगों से बात कर आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, और फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि हम फिर से मिलें डेफिनेटली. Absolutely. और कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ. Sure. ऑल द बेस्ट Thank you. आज के लिए भी और फॉर लाइफ. थैंक यू सो मच. Thank you. एंड दैट्स फॉर टुडे. मैं आपसे मिलूंगी एक और वायरल सिटी के एपिसोड में जल्द ही.